नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम संत काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जो पहले के पूर्व की जो पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें आ चुके हैं और इनमें से ही आगे पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है काशी, बी प्रयाग, सी ऑप्शन है पंढरपुर, डी ऑप्शन है उज्जैन। तो संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था एक सेकेंड, पंढरपुर से। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सूरदास, बी चंद्रबरदाई, सी ऑप्शन है कबीरदास, डी ऑप्शन है विद्यापति। जो चंद्रवरदाई और विद्यापति हैं ये आदिकाल के कवि हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के, और तो बच्चा कौन, कबीरदास। तो ये ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है कबीरदास। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कबीर के गुरु का नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रामानंद सागर, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है रविदास, डी ऑप्शन है रामानंद। तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सदुकड़ी भाषा से आशय है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, बी ऑप्शन है जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, सी ऑप्शन जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, डी ऑप्शन है जिसमें साधु शब्दों की गुप्त बातों के संकेतांक हो, मतलब संकेत दिया गया हो। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सदुकड़ी भाषा वो होती है जिसमें अनेक प्रांतों, भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है। ठीक है। और कबीरदास की भाषा भी कौन सी है, सदुकड़ी भाषा, साधुओं की भाषा। तो चलिए, क्योंकि साधु लोग होते हैं वो एक जगह पर तो रहते नहीं हैं, अलग अलग प्रांतों प्रदेशों में घूमते रहते हैं, इसलिए उनकी बोलियों में क्या है, चेंज आता जाता है, आता चला जाता है, इसलिए वो हर प्रांत के शब्दों का उसमें प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंधड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा वैष्णव, बी ऑप्शन है सूफी, और सी ऑप्शन है बौद्ध, और डी ऑप्शन है ईसाई। तो इसमें क्या है, ये जो पंक्तियां हैं वो लिखी थी कबीरदास जी ने। तो वो संत साहित्य से संबंधित है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक तरह से रॉन्ग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, रैदास किसके गुरु थे। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मलुकदास, बी ऑप्शन है हरिदास, सी ऑप्शन है लालदास, और डी ऑप्शन है मीराबाई। तो हरिदास है, सॉरी, जो रविदास, रविदास या रैदास, रैदास का दूसरा नाम क्या है, रविदास। तो रैदास मीराबाई के गुरु थे। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट है, संत कवि और उनके गुरु एक बार देख लेते हैं, इन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो संत कवि मलुकदास के गुरु है पुरुषोत्तम दास, पुरुषों में उत्तम। हरिदास के गुरु हैं प्रागदास, इसके पीछे दास ही आ रहा है। लालदास के गुरु हैं गदन चिश्ती, मीराबाई के रैदास। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अंगवधु की रचना है, किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है गरीबदास, बी ऑप्शन है मिस्किन दास, सी ऑप्शन है मलुकदास, डी ऑप्शन है दादू दयाल। तो अंगवधु किसकी रचना है, दादू दयाल की रचना है। ठीक है। और ये दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे, और इनके दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय कहा जाता है। और दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास थे। ये दोनों, गरीबदास और मिस्किन दास, दादू दयाल के पुत्र थे। और दादू ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हरडे वाणी और काया बोली। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन किसने किया, संत दास और जगन्नाथ दास ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। ऑप्शन देखिए किस पर आधारित दिखती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारा आदिकाल लोक कथाओं पर, बी ऑप्शन है नाथों की रचनाओं पर, सी ऑप्शन है दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, और डी ऑप्शन है सूफियों की योगिक साधना पर। तो इसमें हमें बताना है, तो निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना वो दिखती है नाथों की रचनाओं पर। ठीक है, तो नाथों की संख्या कितनी है? 9। और नाथ संप्रदाय के जो नाथ संप्रदाय का आरंभ किसने किया था? गोरखनाथ ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में से बांधकर गंगा में डुबोया था? ये क्वेश्चन आया यूपी पीजीटी 2013 में। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है गुलाम हसनैन, बी ऑप्शन है मोहम्मद शाह, सी ऑप्शन है शेख तकी, और डी ऑप्शन है शेख फिदा हुसैन। तो सिकंदर लोधी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रकृति इसमें संदेह नहीं, पंक्तियों के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, बी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, और डी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, डी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा है कि इनकी भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित नहीं थी, सदुकड़ी भाषा थी, लेकिन इनमें प्रतिभा क्या है? प्रखर थी, चमत्कार था उनकी बातों में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जीआईसी पीजीटी 2012 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुम्ही जानी जानो गीत है यहू निज ब्रह्मा विचार किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा कबीर, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है सूरदास, और डी ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तो इसको कैसे लिंक करेंगे हम? कबीर तुम्ही जानो गीत है, तो इसके पंक्तियां लिखी हैं कबीरदास ने, तो यहाँ आगे हम क्या लगा देंगे? कबीर। कबीर तुम्ही जानो जिनी जानो गीत है ये निज ब्रह्मा विचार। ठीक है, तो पंक्तियां जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेंगे, जब तक आप इनको लिंक करके नहीं पढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ब्रह्माडंबरों का खंडन, बी ऑप्शन है गुरु का महत्व प्रतिपादन, सी ऑप्शन है सगुण ईश्वर की उपासना, डी ऑप्शन है जाति प्रथा का विरोध। अब जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे बताना है। तो ये भी संत काव्य की विशेषता है, आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व भी उन्होंने दिया है, जाति प्रथा का विरोध किया है, लेकिन सगुण ईश्वर का उपासना, ये क्या है? सगुण कवि, सगुण काव्य धारा के जो कवि थे उन्होंने ही सगुण ईश्वर की उपासना की थी। तो इन्होंने क्या संत काव्य के निर्गुण ईश्वर की उपासना की है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, संत काव्य की विशेषता नहीं है सगुण ईश्वर में की उपासना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है सिकंदर लोधी, और डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो कबीर थे सिकंदर लोधी के समकालीन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2010, डाइट पीजीटी 2014, दोनों में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है दादू, और डी ऑप्शन है हमारा नानक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है कबीरदास जी को। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी, मतलब 5 भाषाओं का मेल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा कबीरदास, बी ऑप्शन है नरहरिदास, सी ऑप्शन है मलुकदास, डी ऑप्शन है रैदास। ठीक है, तो इसमें बताना है कि हमें रामानंद की शिष्य परंपरा में इनके 12 शिष्य थे, जिनमें मलुकदास शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इनके 12 शिष्य कौन कौन से थे? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सैन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी, ये 12 थे, लेकिन मलुकदास इनमें शामिल नहीं थे। सी ऑप्शन हमारा सही है।